लिस्ट से बाहर नहीं हुआ है। सिवान नहीं, सिवान ही लिस्ट से बाहर है। हाँ। लिस्ट से राजद बाहर नहीं है, ना ही अवध बिहारी से बाहर है। सिवान का नाम उस लिस्ट से बाहर है। अच्छा। जब वो सिवान का लिस्ट जब आएगा तब वो बातें आएंगी। तस्वीरें आपका वायरल हो रहा है, जिसमें एक तस्वीर है कि आप अवध बिहारी चौधरी को जूता पहना रहे हैं और एक तस्वीर है जिसमें पानी आप पिला रहे हैं। तो लोग ट्रोल कर रहे हैं आपको कि अब आप जो बात करते हैं कि मजबूर नहीं मजबूत बनिए, तो मजबूर आप बन गए हैं क्या? ऐसा कि राष्ट्रीय जनता दल से चाहे जो भी लोग आ जाएं, जो भी, मैं कह रहा हूं जो भी, हम लोग उसके साथ रहेंगे। कहीं कुछ में दो राय नहीं होगा। ये कि आप जब भी कुछ करते हैं तो आप ट्रोल होते हैं। पूरे सिवान में आप ही को क्यों ट्रोल किया जाता है? क्योंकि मैं मुसलमान हूं ना, कारण ये है। हाँ। अभी हमारी मौजूदगी सिवान में है और देखिए अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे बिहार में सिवान सबसे हॉट सीट है, अभी बन चुका है वैसे। और देखा जाए तो राजद जिस तरीके से लिस्ट जारी किया, जिसमें 22 उम्मीदवारों का नाम का लिस्ट आ चुका है। सिवान पे अभी सस्पेंस बना हुआ है, सिवान सीट पे सस्पेंस बना हुआ है। उसी बीच अवध बिहारी चौधरी दावा कर रहे थे कि राजद हमको टिकट दे दिया है। और जैसे देखा गया कि कल जैसे लिस्ट आया, उससे पहले अवध बिहारी चौधरी पूरे सिवान का भ्रमण किए, 6 विधानसभा में गए, लोगों से मिले। उसके बाद पता चला कि अवध बिहारी चौधरी का टिकट कट गया और खबरें ऐसा सामने आ रहा था, ऐसी चर्चाएं चल रही थी और सूत्र इस तरीके की खबरें बता रहे थे कि हिना साहब का बीच में नाम आ रहा था कि शायद हिना साहब का जिक्र हो रहा था कि हिना साहब टिकट ले ले, और उनके तरफ से इस तरीके की बातें आ रही थी कि हिना साहब टिकट लेने से साफ तौर पे मना कर रही थी। अभी देखिए हमारे साथ कैफ उर्फ बंटी हैं, इनसे हम खास तौर पे बात करेंगे क्योंकि लगातार अवध बिहारी चौधरी के साथ अब बने रहते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी देखा जाए तो राजद अवध बिहारी चौधरी का टिकट काट रहा है क्या? देखिए, काटना और जोड़ना ये दो बातें ना हो गई। जैसे मिल गया था कट गया, तो अपना काटना बोलेंगे। अभी तो सच देखिए, सबको ताकत और सबको मांगने का अधिकार है इस देश में। तो अवध बिहारी चाचा भी इस होड़ में 1 नंबर में चल रहे हैं। और कल जो आपने जो कहा, तो अब हो सकता है कि जज्बात में कुछ निकल गया हो उनसे, लेकिन हम लोगों का यही टारगेट है कि पहले जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, जितने भी राष्ट्रीय जनता दल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जितने भी राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं ना, उसके लिए हम लोगों ने जिला भ्रमण किया। जिला भ्रमण किया। इससे क्या हुआ कि हमारी पार्टी की मजबूती हुई और लोग अग्रसर हुए कि अरे इतने जमात में इतना ज़बरदस्त जो 5-10 किलोमीटर का जो रैली निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो अब लोग आवाज़ उठा रहे कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट देना ज़रूरी है उसी होड़ में। तो ये ऊपर की बात है। और हमसे अवध बिहारी साहब बोले कि हम लोग का रोड शो करेंगे हम लोग और घूमेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे। अगर जगाना है, घूमना है तो चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके का बयान देना कि हमको राजद टिकट दे रहा है और उसके बाद ये खबरें आए कि राजद ने उनको लिस्ट से बाहर कर दिया, तो इसको कैसे? राजद ने लिस्ट से बाहर नहीं किया, सिवाने को बाहर अभी रखा है। सिवान लिस्ट से बाहर नहीं हुआ। नहीं, सिवान ही लिस्ट से बाहर है। लिस्ट से राजद बाहर नहीं है, ना ही अवध बिहारी से बाहर है। सिवान का नाम उस लिस्ट से बाहर है। जब वो सिवान का लिस्ट जब आएगा तब वो बातें आएंगी कि अवध बिहारी से आएंगे या फिर अन्य लोग जो भी आएंगे। तो जो भी लोग आएंगे, अब ये तो ऊपर की बात है, उतना लेवल की बात मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर आपके कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल से चाहे जो भी लोग आ जाएं, जो भी, मैं कह रहा हूं जो भी, हम लोग उसके साथ रहेंगे। कहीं कुछ में दो राय नहीं होगा और मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे, क्योंकि पार्टी सबसे पहली जरूरी है। क्योंकि पार्टी इसलिए जरूरी है कि पार्टी ही ना चुनाव लड़ेगी तो देश बचेगा। तो उस हिसाब से जब टिकट मिलेगा तो उस हिसाब से काम होगा। अब चचा इतना एक्सपीरियंस होल्डर, अभी थोड़े दिन पहले वो विधानसभा स्पीकर थे, नगर विधायक करेंट है, वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, उंगलियां कम पड़ जाएंगी गिनते गिनते, और साफ छवि के भी थे और प्लस सब कुछ था अच्छा। लेकिन अब ऊपर के लेवल का क्या है, क्योंकि ऊपर का लेवल बहुत ऊपर लोग सोचता है, ये सब टाइमिंग का खेला है। अब देखिए कब टाइमिंग, कब क्या हो रहा है। सिवान पे तो अभी सस्पेंस बना है। इसी बीच देखिए आप काफी चर्चा में रहते हैं, कभी विवादों में रहते हैं, कभी ट्रोल होते हैं। इसी बीच जिस तरीके से आप अभी ट्रोल हो रहे हैं, काफी तेजी से 2 तस्वीरें आपका वायरल हो रहा है, जिसमें एक तस्वीर है कि आप अवध बिहारी चौधरी को जूता पहना रहे हैं और एक तस्वीर है जिसमें पानी आप पिला रहे हैं। तो लोग ट्रोल कर रहे हैं आपको कि अब आप जो बात करते हैं कि मजबूर नहीं मजबूत बनिए, तो मजबूर आप बन गए हैं क्या? ऐसा लोग इस तरीके का मतलब ट्रोल कर रहे हैं आपको। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ ना
कि अगर मैं सुबह उठ जाऊं जी। और मैं मोड़ पे जाके खाली कह दूं कि आज मैं ब्रश नहीं किया हूं, तो देखिएगा ये फेसबुक के माध्यम में आ जाएगा आपको कि कैफ ने ब्रश नहीं किया। अच्छा। ये महत्व मतलब मेरा आपके बड़ा ऊपर है। इतना लोग ध्यान रखते हैं कि आप हाँ, अगर ये आप महत्व बाथरूम है। में भी तो जाते हैं तो उस पे भी ध्यान रखते हैं। ये अगर आपने कहा हाँ। कि ये वर्ड जो है, तो ये वर्ड में आदमी का इतना ट्रोल नहीं होगा। हाँ। ये आप मान लीजिए, अगर मैं इस वर्ड में होता तो आपको लगता है कि इतनी गंभीरता से मेरी एक एक पॉइंट को नोट किया जाता। ये मेरी मजबूती है, तभी तो मैं जहां जाता हूं ट्रोल होता हूं लोग। अब एक बात बताइए, आपने कहा अगर कोई इंसान बुजुर्ग जो मेरे दादा के दोस्त हाँ। हमारे घर पे आए, हमारे मरनी में आए, जो जिनके पीछे घूमते थे वो नहीं आए, जिनके पीछे घूमते थे वो नहीं आए, ना उनका फोन आया, और जिनके साथ सिर्फ खड़े थे वो आए और संतावना भी दिया। 40 दिन में 2-2 बार आए, एक बार मरनी के बाद, उसके बाद 40 के काम में भी आए। और वो व्यक्ति का पीछे से जो जो शूज पहन रहे थे, उसी शूज में उनका धोती चला गया था। मेरी बात को समझिएगा। तो मैंने ऊपर से जब झुका था तो मैंने देख रहा था कि भाई हो क्या रहा है, चाचा जा क्यों नहीं रहे, बड़ा मैं बार बार कह रहा चला जाए, तो परेशान थे। और जो 70-75 साल में रहेगा तो उसका सेवा भी करना तो जरूरी है ना, यही तो इस्लाम भी कहता है। रमजान का महीना है, जितना सवाब ले लो उतना ही बढ़िया है। तो मैंने क्या किया, उनका कपड़े को खींचा तो वो कपड़े पैर से निकला, फिर वो अपने से नीचे झुका हुआ था, इसमें कोई दुराय नहीं है। और एक दादा के सम्मान के बराबर अगर कोई व्यक्ति परेशान है और गिरने के कगार पे है और मैंने उसे ठीक कर दिया, तो क्या यही इंसानियत है कि मैं उस छोड़ने वाला मुस्लिम, मैं जिसके साथ रहता हूँ वफादारी के साथ रहता हूँ। ये सब ये दूसरी बात नहीं, एक और दूसरी ट्रोल आपने कहा। हाँ। कि मैंने पानी पिलाने की बात हाँ। किया था। पानी के लिए लड़ाई हो गई, पानी के लिए हसन हुसैन की जान चली गई, शहादत हो गए। अच्छा। ये पानी की तस्वीरें सामने आई है कि यजीद ने उनका पानी रोक दिया। तो भाई मैं हसन हुसैन का मानने वाला हूँ। जो ये कह रहे हैं यजीद होंगे कि पानी पे भी ये सवाल उठा रहे हैं, वो भी रमजान का महीना में एक रोजेदार उनको पानी पिला रहा है, मैंने तो सवाब लिया। दुनिया जो कहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि दुनिया को पसंद ही नहीं है खास तरह से लोग, जो खासतर कुछ लोग जो ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम का मिलाप हो, हिंदू मुस्लिम का मोहब्बत बढ़े। इस नफरती बाजार में अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये ट्रोल होता ही नहीं, ये बात निकल के आता ही नहीं कि जिसकी शहादत पानी के लिए हसन हुसैन की कहानियां लिखी गई, वो तस्वीर सामने यजीद की कहानियां लिखी गई और उन पे पानी के लिए सवाल। सोचिए ये कहां चले गए हैं नफरती दुनिया में। कहते हैं बीजेपी वाले नफरती बात करते हैं, उससे ज्यादा नफरती तो ये पैदा कर दिए हैं, एक एक चीज में पैदा कर दिए हैं। अभी आप बताइए, जो आरिफ जमाल की भाभी थी जज्बात में, जिनके घर में एक हत्या हो जाए, जिनके घर में एक जवान मर्द मर जाए और उसके बेटे के सामने गोलियां से दाग दी गई, और उसने क्या बोला नहीं बोला, तो आप कटास तो आप ही कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको जबान दिया है, कटास कीजिए। ये कहां का है कि उसको सारा कर्म लगा दिए, उसकी तस्वीर कहां से क्या क्या दिखाया गया, क्या क्या बोला गया। क्या यही इस्लाम दिखा रहा है? क्या यही इस्लाम के फ्लोर मानने वाले हैं? मैं बार बार कहता हूं कि जो सिवान में जो स्थितियां बना है, ये स्थितियों से बचना पड़ेगा मेरे भाइयों, क्योंकि यहाँ पानी देना भी गुनाह है, किसी बूढ़े व्यक्ति की मदद करना भी गुनाह है, किसी घर में मृत्यु हो जाए, किसी की गोली मार के हत्या हो जाए और उसके घर वाले कुछ बोले तो उसका धज्जिया उड़ाना भी मतलब कुछ बोलना भी गुनाह है, भले कुछ भी कर ले। मतलब जो शासन चल रहा था वही शासन हमको दिखाई दे रहा है। अब तो ये सोचना पड़ेगा कि बताइए, अब तो सोच के अगर कि अब पानी पिलाना भी यह हाल है। अल्लाह खैर करे ऐसे लोगों से, मैं तो यही कहूंगा अल्लाह उनको हिदायत दे। मतलब देखा जाए इस तरीके से, आप जब से राजद ज्वाइन किए और सिवान में यादव जन विश्वास यात्रा हुआ, उस समय भी आप ट्रोल हुए थे मीडिया में, आपको कई तरह की खबरें चला। कमजोर आदमी ट्रोल होता है। उसके बाद अभी ट्रोल हो रहे हैं। मतलब ये हमको बताइए कि आप जब भी कुछ करते हैं तो आप ट्रोल होते हैं, पूरे सिवान में आप ही को क्यों ट्रोल किया जाता है? क्योंकि मैं मुसलमान हूँ ना, कारण ये है। हाँ, क्योंकि मुसलमान का दुकानदारी, कई मुसलमान राजद में है, नहीं बोल पा रहे हैं, ना कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं मुर्दा की तरह यहाँ पे सिवान में। कि एक भी बता दीजिए सच को सच बोले, झूठ को झूठ बोले। है हिम्मत किसी मुसलमान में जो खुल के बोले? मैं चैलेंज देता हूँ, आप एक भी बता दीजिए किसी मुसलमान को जो कुछ बोल दे। राजद के कई मुसलमान, मैं किसी का नाम क्यों लूं? राजद में कई, मैं किसी राजद की बात ही नहीं मेरे भाई,
विगत कितने सालों से सिवान में क्या 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 हुआ, किसी ने आवाज़ उठाई? कुछ नहीं उठाया। तो मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि इस बार अभी जो टिकट कटने की बात जो आपने जो कहा कि सब इतनी सा मामला, जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। मिलेगा। इंतजार अभी मतलब लोगों को इंतजार रहिए और जवाब मिलेगा। और फिर मैं पूछूंगा, और मैं जिस दिन मैं जो चीज पे मैं लगा हूं, अगर वो चीज अगर हुआ तो निश्चित तौर पे ये मेरी पहली जीत होगी। और जो मेरा नारा है मजबूर नहीं मजबूत बने, तब मैं द इंटरव्यू के जो जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे सवाल करूंगा, जरूर उनसे पूछूंगा कि अब आपका ख्याल क्या है।